हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास था कि हमें रेडियन माप से डिग्री माप में कन्वर्ट करना था. देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि डिग्री माप को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था और हमें रेडियन माप को डिग्री में कन्वर्ट करना है. अपोजिट हो गया. उसने साथ में कुछ लिखा है कि पाई इक्वल 22/7 का प्रयोग भी करें. देखिए, रेडियन में हमारे पास एंगल पाई के टर्म्स में हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन डिग्री का जो एंगल आएगा उसमें पाई नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना होगा, पाई को ज़रूर हटाना पड़ेगा. तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 11/16. ये रेडियन का एक एंगल गिवन है जिसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है. देखो, यहाँ पर पाई नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये फिर भी रेडियन में है. उसने बता रखा है इसलिए हमें पता है, अदरवाइज ऐसे एंगल को देख के बताना मुश्किल हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट है 11/16 है. अब चेक करते हैं. देखिए, डिग्री मेजर इक्वल, डिग्री मेजर का मैंने फॉर्मूला बताया था कि 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर. अगर मुझे रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा. तो 180 अपॉन पाई इंटू 11/16. अब देखिए, अगर ये पाई ना होता तो मैं सिंपल इनकी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आंसर लिख देता, लेकिन मेरे पास पाई होने की वजह से मुझे इसकी पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा कि डिग्री का जो एंगल आएगा उसमें पाई नहीं होना चाहिए, तो पाई हटाना होगा. तो पाई की वैल्यू रखेंगे जैसा उसने कहा. तो देखिए, 180 इंटू 11, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर आ जाएगा और ये इंटू 16 एज इट इज रहा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो मैंने कैंसिल किया इसको. 11 2 जा 22, 2 से 180 माइनस कैंसिल होगा तो 90 आ जाएगा, और 2 से 16 कैंसिल होगा तो 8, और 2 से 90 कैंसिल होगा तो 45. तो 45 इंटू 7 और अपॉन में 8. 45 इंटू 7 315 डिग्री बाई 8. तो ये कंप्लीट डिग्री का एंगल आया. लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास. देखिए, अगर मेरे पास डिग्री से छोटी कोई मेजरमेंट ना होती तो मैं इस एंगल को इतना ही छोड़ देता, लेकिन हमने अभी शुरू में बताया कि हमारे पास डिग्री से छोटी मेजरमेंट भी है, यानी कि मिनट है और सेकंड है. तो अगर वहां तक चेंज हो सकता है तो मैं इसको चेंज ज़रूर करूंगा. तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं. तो देखिए, अगर मैं 8 से 315 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टेबल जो चल जाएगा वो 8 3 जा 24, और हमारे पास जब माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस करने पर यहाँ पर 7 बचेगा, और ये 5, फिर 8 9 जा 72, और मेरे पास यहाँ पर 3 रिमेनिंग बचता है. ध्यान रखेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे, जो भी रिमेनिंग बचेगा वो मैं अलग से लिखूंगा. देखिए, मेरे पास कंप्लीट डिग्री का एंगल मेरे पास 39 आया है. तो 39 डिग्री प्लस जो मेरा बचता है उसको मैं आगे देखूंगा किस चीज़ में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास कितना बचता है, 3 रिमाइंडर बचता है, और 8 से मैं डिवाइड कर रहा था 3/8. ये मेरा डिग्री का ही छोटा हिस्सा है. कंप्लीट डिग्री नहीं है, मतलब 1 डिग्री से छोटा है. तो अगर 1 डिग्री से छोटा है तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा. तो 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू हमने इसकी मल्टीप्लाई की 60 से, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखिए, जितना भी डिग्री का हिस्सा होगा अगर मैं उसकी 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मिनट में कन्वर्ट हो गया. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो हमारे पास ये होगा, तो 4 2 जा 8 और 4 15 60 आ जाएगा. तो ये 15 इंटू 3 45/2. अब 2 से अगर 45 को डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा. देखिए, 39 डिग्री एज इट इज रहा. 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचता है, तो प्लस 1 अपॉन, और 2 से डिवाइड कर रहा था 1/2 आ गया. अब देखिए, ये क्या हिस्सा मिला है, ये मिनट का वो छोटा हिस्सा है जो 1 मिनट से भी छोटा है. तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ. या सिंपल है, हाफ सेकंड है. तो अगर हाफ मिनट है तो हाफ मिनट का मतलब हमारे पास 30 सेकंड होता है, लेकिन फिर भी हम इसको चेंज करेंगे. कैसे, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स. तो यह आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 30, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड. या मैं लिख सकता हूं कि 11/16 रेडियन मेजर इक्वल होगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड. प्लस का साइन आप हटा सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि प्लस का साइन लगाया जाए, लेकिन थोड़ा सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. सेकेंड पॉइंट, -4 गिवन है. देखिए, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से 180 अपॉन पाई इंटू -4. देखिए, माइनस आया है, मैंने माइनस के बारे में पहले ही बताया था कि माइनस सिर्फ और सिर्फ एंगल के डायरेक्शन को डिनोट करता है, अदरवाइज और उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर. तो सॉल्व करेंगे. 180 इंटू -4 होल अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ गया. डिवाइड कर लेते हैं. तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 11 और ये 2 से 4, तो 2 आया. 180 इंटू 2 इंटू 7, हमारे पास माइनस का 2520 होल अपॉन 11. ये इतना कंप्लीट डिग्री का एंगल हो गया.
अब सिंपल मुझे वही इसको डिवाइड करना है। अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 11 से तो मेरे पास 229 मेरे पास इतने डिग्री का एंगल बचता है। डिवाइड करके आप देख सकते हैं इतना आएगा, प्लस जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा वो 1 और अपॉन 11 जिससे मैं डिवाइड कर रहा था। अब देखिए फिर से वही हिस्सा हुआ कि ये हमारे पास डिग्री का 1 डिग्री से छोटा हिस्सा मिल गया है जिसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो माइनस का 229 डिग्री प्लस 1 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 60 तो 60 रहेगा। अब 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 5 जा 55 और 5 रिमाइंडर बचता है तो 5 मिनट हो गया और 5 अपॉन 11 मिनट मेरा रिमाइंडर बचता है। अब इस मिनट के छोटे हिस्से को हम फिर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 किया, फिर 5 इंटू 6 हमारे पास 30 होता है और ये 0 तो 300 हो गया। 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अप्रोक्स 27.27 सेकंड वैल्यू आएगी, जिसको हम अब देखिए पॉइंट में 27 लिखा हुआ है लास्ट में तो उसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकते हैं आप वैल्यू को। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि -4 रेडियन मेजर इक्वल होगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रोक्स। लगभग वैल्यू आई है, आप ऐसा ही लिखेंगे। थर्ड पॉइंट 5 पाई अपॉन 3 तो डिग्री मेजर इक्वल 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 5 पाई अपॉन 3। देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या रहा कि पाई की वैल्यू रखने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में भी पाई गिवन है तो मैं पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो ऐसा एंगल रेडियन का जो जिसमें पाई लिखा हुआ होगा बहुत ईजी होगा, बशर्ते जिसमें पाई नहीं होगा वो एंगल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कन्वर्ट करने के लिए। ये बड़ा इजी था, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब मैं 3 से 180 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 60 आएगा और 60 इंटू 5 300 मेरा आंसर आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हुआ। नाउ फोर्थ पॉइंट है 7 पाई अपॉन 6। ये भी हमें रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई अपॉन 6। यहाँ पर भी देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं और 6 से 180 को तो ये 30 आ जाएगा और 30 इंटू 7 210 210 हमारे पास डिग्री का एंगल आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। एक पहिया है और वो 1 मिनट में 360 राउंड चक्कर लगा रहा है, 360। तो उसने पूछा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बना लेगा। देखिए अगर कोई पहिया घूम रहा है तो वो कंप्लीट जब एक राउंड बना करेगा अपना तो वो 360 डिग्री का कंप्लीट कोण बनाएगा जब एक चक्कर वो पूरा कर लेगा। उसने कहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो रेडियन पूछा, डिग्री वो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मुझे जो निकालना है वो ये है कि ये जो पहिया है वो 1 सेकंड में कितने राउंड लगाता है। सबसे पहली चीज ये है कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि उसके नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं 1 सेकंड में तो उसकी मल्टीप्लाई मैं 360 से कर दूंगा तो मेरे पास एंगल मिल जाएगा। तो देखिए पहिया 1 मिनट में चक्कर लगाता है 360, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360 हो गए। अब अगर 60 सेकंड में 360 लगा रहा है तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, हम 60 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ राउंड्स कितने मिले 6। अब देखिए एक चक्कर में बना कोण कितना होता है 2 पाई रेडियन की 360 डिग्री। तो उसने कहा 6 चक्करों में बना कोण कितना हो जाएगा। देखिए अगर एक चक्कर में 2 पाई है तो 6 में कितना होगा 6 इंटू 2 पाई, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 चक्कर मतलब 1 सेकंड, वो 6 चक्कर अगर लगा रहा है तो वो 1 सेकंड में लगाता है तो 1 सेकंड में बना कोण 12 पाई रेडियन का हमारा आंसर हो गया। तो मैं कहूं 6 चक्कर में बना कोण या 1 सेकंड में बना कोण, बात एक ही है, 12 पाई रेडियन। हमसे उसने पूछा ये है इसलिए हमने ये लिखा, वरना हम ये भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा था मैंने L बराबर आर थीटा, ये उसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो हमारे पास r की वैल्यू 100 सेंटीमीटर हो गई। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप यानी कि L इक्वल 22 सेंटीमीटर हो गया। तो डिग्री, तो कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने मान लेते हैं कि माना केंद्र पर कोण थीटा रहा होगा तो फॉर्मूला है L बराबर आर थीटा से। L की वैल्यू 22 है हमारे पास और यहाँ R की वैल्यू 100 है इंटू थीटा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज होगा, ये 22 अपॉन 100 हमारे पास रेडियन एंगल मिल गया हमें। अब देखिए उसने कहा कि डिग्री मेजर में इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में आया मेरे पास। ध्यान रखेंगे जब भी इस फॉर्मूले से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास रेडियन में ही मिलेगी। तो अगर रेडियन में हमें वैल्यू मिली है तो मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, मुझे उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि हमारे पास जो एंगल है वो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि 180 अपॉन पाई
इनटू रेडियन मेजरमेंट मेरे पास 22/100 22/100 है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 एज इट इज रहा, 22 एज इट इज रहा, पाई की वैल्यू 22/7 आ गया और 100 यही रहा। देखिए यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 और ये 2 से 5 और 2 से 18 9 और 9 इंटू 7 63 होल अपॉन 5, तो 63/5 आया। अब इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 12 टाइम टेबल चलेगा, तो 12 आ गया। ये 12 डिग्री कंप्लीट हो गया, प्लस जो मेरा रिमाइंडर बचा यानी कि 3, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, तो 3/5। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई 60, ये 5 से कैंसिल होगा, तो 12 और 12 इंटू 3 36 मिनट। तो मेरे पास जो एंगल डिग्री मिला वो 12 डिग्री 36 मिनट मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है, व्यास गिवन है मुझे क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर और उसकी जीवा भी दी गई है 20 सेंटीमीटर लंबाई। अब यहाँ दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसका मेरे पास फॉर्मूले में कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लिखा वो L बराबर आर थीटा है। अब देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो उसने मुझे जीवा दी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, ये जीवा आ गई। अब अगर इसका जो व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी हाफ 20 सेंटीमीटर। देखिए मैंने त्रिज्या डाली 20 और ये भी एक 20 त्रिज्या डाल दी, हमने दोनों जीवाओं को त्रिज्या से मिला दिया है। बीच में एंगल हमारे पास थीटा बनेगा और ये जो चाप होगा जो L हमारा रहा होगा, जो मुझे ज्ञात करना है कि कितना आएगा। अब देखिए अगर हमारे पास त्रिज्या दी हुई है, चाप मुझे ज्ञात करना है, तो थीटा का मान होना जरूरी है, लेकिन थीटा का मान मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए आप ध्यान से देखें तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOB, ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई। बस ये जीवा का इतना ही काम था। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, मैंने इस फॉर्मूले के शुरुआत में बताया था कि इसमें थीटा का मान हमेशा रेडियन में रखा जाएगा, तो 60 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो थीटा इक्वल 60 इंटू पाई/180। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 से ये आएगा 3, तो हमारे पास पाई/3 रेडियन एंगल मिलता है। अब नाउ फॉर्मूला L इक्वल आर थीटा से, तो L आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, थीटा की वैल्यू पाई/3, तो 20 पाई/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। पाई की वैल्यू आप तब तक ना रखें जब तक आपको क्वेश्चन में कहा ना जाए। अगर बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखें तो ही रखें, अदरवाइज आप एज इट इज छोड़ दें, वो आपका बिल्कुल ठीक होगा। ना क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रम से 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो वृत्त हैं और वो समान लंबाई के चाप बना रहे हैं, दोनों के चाप समान लंबाई के हैं और केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बना रहे हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1/R2 मुझे ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या R1 है और दूसरे की R2 है, तब θ1 हमारे पास पहले वृत्त का जो एंगल होगा वो θ1 60 डिग्री है। अब डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वही 60 इंटू पाई/180 कैंसिल होगा, 60 से 180 तो 3 आएगा, तो पाई/3 रेडियन हमारे पास एंगल मिलता है। नाउ और θ2 इक्वल सेकंड जो हमारे पास एंगल है 75 डिग्री है, उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 75 इंटू पाई/180, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 5 पाई/12 रेडियन दोनों एंगल मिल चुके हैं। तब मान लेते हैं कि पहले चाप की जो लंबाई रही होगी L1 और दूसरे चाप की L2, तब फॉर्मूला क्या रहा होगा, L1 इक्वल R1 θ1 और दूसरे का L2 इक्वल R2 θ2। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों चाप जो हैं वो समान लंबाई के हैं, इट मीन्स L1 इक्वल L2 रहा होगा। अब अगर L1 L2 आपस में इक्वल हैं तो ये फॉर्मूले भी आपस में इक्वल रहे होंगे। मैं लिख सकता हूं R1 θ1 इक्वल R2 θ2। मुझे फाइंड आउट करना है R1/R2, तो R1 यही रखते हैं, R2 को इसके अपॉन में ले आते हैं, तो θ1 यहां से θ2 के पास चला जाएगा, तो R1/R2 और θ2/θ1। R1/R2 एज इट इज रहा, θ2 की वैल्यू रख देते हैं, θ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 पाई/12 है, 5 पाई/12 है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 पाई/12, तो उसको रख देते हैं। देखिए θ2 की वैल्यू 5 पाई/12 आ गई, मल्टीप्लाई θ1, अब θ1 के अपॉन में है तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, θ1 की वैल्यू मेरे पास पाई/3 थी, 3/पाई हो गया। अब देखिए कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 4, तो हमारे पास 5/4 हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है।
हमारे पास एक 70 सेंटीमीटर लंबाई 75 सेंटीमीटर लंबाई के दोलायमान दोलक दिया हुआ है। अब अगर देखिए ये मान लीजिए दोलायमान है 75 सेंटीमीटर का, तो वो इस तरीके से दोलन कर रहा है। तो ये जो लंबाई है ये उसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी त्रिज्या बन जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो r इक्वल 75 सेंटीमीटर हो गया। थीटा का मान मुझे ज्ञात करना है, उसने कहा माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस है थीटा की वैल्यू रेडियन में ही मिलेगी। फिर उसने हमें चाप दिए गए हैं L1, L2, L3। मैं कहूँ तो हमारे पास 3 L के मान दिए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट से फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। तो r बराबर 75, थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पॉइंट L इक्वल 10 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर्मूला L इक्वल आर थीटा से, L की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 75 इंटू थीटा। ये थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 75 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10/75 मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2/15 रेडियन मेरा आंसर आता है। नाउ आप 15 और 21 को खुद रख के कर सकते हैं, आपका इजीली आंसर मिल जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।